हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, CHS हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के अगर स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस टारगेट बैच के अंदर हमने कितना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है और आज हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही चीजों के बारे में डिटेल्ड में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हमने कितनी चीजों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है और आज हम क्या सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम इंटेलिजेंस को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारा रीजनिंग का टॉपिक होने वाला है। और रीजनिंग के अंदर आपको भी पता है बहुत अच्छी तरीके से हमने सारी चीजों को डिटेल्ड में समझा भी है। इसके अंदर हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, बहुत अच्छी तरीके से क्लॉक एंड कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए थे। तो आज बारी है क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस के बाद आज हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस। और वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले कि मैं वेन डायग्राम के क्वेश्चंस के बारे में डिटेल्ड में आपको बताऊं, सबसे पहले हमेशा की तरह अपने रूल्स हम आपको याद दिलाते हैं कि यार जब भी आप किसी से भी पढ़ने की कोशिश करो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इन बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि भाई आपके पास में नोटबुक और पेन है या फिर नहीं है। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको लिख करके खुद के नोट्स बना रहे हो या फिर नहीं बना रहे हो। इसके साथ साथ वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसके साथ साथ जितना पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करो। और क्लास के बीच में अगर कोई क्वेश्चंस दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इसके आंसर्स कमेंट्स में दो या फिर इसके आंसर्स लिख करके सेंड करो, तो आपको क्या करना है? उनके आंसर्स भी लिखना स्टार्ट करना है। इसके साथ साथ डेली का होमवर्क डेली करना है और वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहना है। सिलेबस टेकर जो सीट है जो आपने बनाई हुई है उसको देखिए, फिल करिए और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करके आना। इससे क्या होता है, जब आप पिछली क्लासेस का रिवीजन करके आते हैं ना, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यार एक्चुअल में हम किस तरीके से आज अपने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। देखिए, वेन डायग्राम बहुत ही आसान चैप्टर है यार, आपने पढ़ा भी होगा और थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी लग गया होगा कि वेन डायग्राम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस हम करेंगे। बहुत ही सर्कल बनाते हैं और अगर कंप्लीट रहता है तो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल भी बनाते हैं, भी क्वेश्चंस करेंगे, ऑटोमेटिक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये। देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहले मुझे क्वेश्चंस को देखना होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और ये जो सिलेबस देख रहे हो ना, ये सैनिक स्कूल का ऑफिशियल सिलेबस है और इसी ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपको सारी के सारी मैथ्स कंप्लीट करा रखी है। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपके कंप्लीट हुए हैं, चाहे हम सोशल स्टडीज की बात कर लें और इंटेलिजेंस में आपको पता है ये टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। और मात्र अगर आज हम वेन डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो केवल एक टॉपिक ही रहेगा जो कि लास्ट टॉपिक होने वाला है, यानी कि हमारा रीजनिंग का भी कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जब हम नॉन वर्बल रीजनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि वर्बल रीजनिंग के पूरे टॉपिक्स आज कवर हो जाएंगे, राइट। तो आपको क्या करना है भाई, समझना है सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स कि वेन डायग्राम्स क्या होता है, कैसे काम करता है। ये आप देखिए, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपसे पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ट्राइंगल रिप्रेजेंट स्कूल टीचर। ये जो ट्राइंगल है ना, वो स्कूल टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो स्क्वायर है वो मैरिड पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा सर्कल जो है वो ज्वाइंट फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सर्कल है वो ज्वाइंट फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैरिड पर्सन लिविंग इन ज्वाइंट फैमिली, जो जिनकी शादी हुई है वो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं बट नॉट वर्किंग एज ए स्कूल टीचर, लेकिन वो स्कूल टीचर्स में काम करने नहीं रहे हैं। तो वो इनको कौन सी ऐसी चीज बता रही है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैरिड पर्सन होना चाहिए। तो मैरिड पर्सन ये पूरा का पूरा है
मैरिड पर्सन और ज्वाइंट फैमिली की बात हो रही है, तो मैरिड पर्सन और ज्वाइंट फैमिली की बात हो रही है तो बी और डी आ रहे हैं। बट यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि टीचर्स, स्कूल टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बट नॉट वर्किंग एज ए स्कूल टीचर। तो ये जो बी है आप देख रहे हो इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो ये तो स्कूल टीचर के लिए काम कर रहा है, स्कूल टीचिंग में है। ये बोल रहा है कि ऐसे बताओ जो कि स्कूल टीचिंग में नहीं हो, मैरिड हो और ज्वाइंट फैमिली में हो। तो ये देखिए ई तो ज्वाइंट फैमिली में लेकिन मैरिड नहीं है, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो डी वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हो ना, ये डी वाला ऑप्शन क्या है, मैरिड भी है और ज्वाइंट फैमिली में है और ये स्कूल टीचर में काम नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस वेन डायग्राम्स में आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको अच्छी तरीके से वेन डायग्राम्स का क्वेश्चंस क्लियर हुआ है तो अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की चीजें दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि कौन किस में नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है वेन डायग्राम्स का, एक आध क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले एक और टॉपिक को समझेंगे और कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस आ जाएगा तो आप क्या करोगे बताओ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हमें करना है। मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाए कि 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 स्टूडेंट्स दूध पीते हैं, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 24 बच्चे क्या हैं वो दूध पीते हैं, मिल्क। ठीक है। अब 28 छात्र चाय पीते हैं, इसमें बोल रहा है कि 28 छात्र ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, देखिए इसको तो आप समझिए ऐसा क्वेश्चन, दूध पीने वालों की संख्या कितनी, सबसे पहले तो टोटल हम फाइंड आउट करेंगे। 24 एंड टोटल कितने हैं, टोटल आपके पास में है 54 स्टूडेंट्स और 24 क्या है, दूध पीते हैं। तो यहां पे जो मिल्क पीते हैं वो कितने हैं, इसमें से वो है 24। ठीक है। अच्छा, अब जो बच जा रहे हैं जो कि दूध नहीं पीते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो दूध नहीं पीते हैं उसमें हमारे कितने रह गए, 30 स्टूडेंट्स रह गए जो कि दूध नहीं पीते, मिल्क नहीं पीते। क्लियर है। अब पूछ रहा है कि 28 स्टूडेंट्स चाय पीते हैं, बोल रहा है कि 28 इसमें से चाय पीते, मतलब जो टी है वो 28 पीते हैं। ठीक है। और 8 ऐसे छात्र हैं जो कुछ भी नहीं पीते, 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ भी नहीं पीते हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते, ना चाय की कैटेगरी में है ना वो दूध की कैटेगरी में है, राइट। तो यहां से अगर देखा जाए तो 2 स्टूडेंट्स का डिफरेंस आ रहा है, 2 स्टूडेंट्स का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। कैसे, क्योंकि अगर 24 दूध पी रहे हैं और 28 चाय पी रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं पीते हैं, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं पीते हैं। ठीक है भाई। अब 54 में से 8 को अलग कर दो, 54 में से आपको कितने को अलग करना है, 8 स्टूडेंट्स को अलग कर देना है। तो 54 में से अगर हम 8 स्टूडेंट्स को अलग कर देंगे, जो कि टोटल हमारा दिया हुआ है 54 में से अगर हम 8 को अलग कर देते हैं तो 46 बचेगा। यानी कि 46 स्टूडेंट्स में हमें यह देखना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि चाय और दूध पीते हैं। 46 में चाय और दूध पीने वाले स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल हो गया। क्लियर है। और इस टोटल में से ये टोटल हो गया हमारे कितने, 54। आप समझना 54 हो गया टोटल। ठीक है। इसमें से ये जो हैं वो है हमारे 8 स्टूडेंट्स जो कि कुछ भी नहीं पीते। अब यहां पे चाय वाले, ठीक है, और यहां पे है आपके दूध वाले
और यहाँ पे आपके टी वाले। तो अब देखिए यहाँ पे दूध कितने लोग पीते हैं, दूध पीते हैं आपके 24 स्टूडेंट्स। 24 स्टूडेंट्स क्या पीते हैं, दूध पीते हैं भाई, ठीक है। 54 में से 24 दूध पीते हैं, तो कितने चाय पी रहे होंगे, आपको ये पता करना है कि कितने चाय पी रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है 54 में से 46 बचा, 46 में से 24 तो दूध पी रहे हैं, 24 क्या पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तो 22 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि चाय पिएंगे, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि चाय और दूध दोनों पीते हैं, चाय और दूध दोनों पीते हैं, राइट। चाय और दूध दोनों पीते हैं, ऐसे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं चाय और दूध वाले। तो बाय 24 और 22 में हमें कॉमन देखना है कि क्या आ सकता है। हम ये कह सकते हैं कि 24, 22 और 24 का अगर हम कॉमन देखें तो 22 का अगर देखें तो 2 आएगा, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2, ठीक है। तो 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दूध और चाय दोनों पीते हैं, राइट। 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दूध और चाय दोनों पीते हैं, क्लियर है, आपको यहां से समझ में आना चाहिए। 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो आपको यहां से क्लियर कट समझ आ रहा होगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दूध और चाय दोनों पी रहे हैं। तो 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों पी रहे हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि 2 ही कॉमन है इसमें, मैक्सिमम जो कॉमन है वो 2 ही है, 4 होगा ही 11, ठीक है। चलिए 2 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि दूध और चाय दोनों पी रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान से चीजों को देखा है तो अच्छी तरीके से सारी चीजों को आप समझ पाओगे, वो भी डिटेल्ड। वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे हमसे पूछ लिया डायरेक्टली बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, ब्रदर, सिस्टर और फैमिली। देखो सबसे पहले तो ये हो गई आपकी फैमिली, और इस फैमिली के अंदर आपके ब्रदर भी हो सकते हैं और सिस्टर भी हो सकते हैं। फैमिली के अंदर ब्रदर और सिस्टर, ये फैमिली हो गई, फैमिली के अंदर ही ब्रदर और सिस्टर आएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये बड़ा वाला जो सर्कल है वो फैमिली हो गई, ये ब्रदर और सिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कि लिखा हुआ है कि हमें डायग्राम्स को आइडेंटिफाई करना है और सेम रिलेशन बताना है पेपर, बुक और स्टेशनरी का। पेपर, बुक और स्टेशनरी का। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो स्टेशनरी का जो आइटम होता है, स्टेशनरी का जो आइटम होता है उसके अंदर आपका पेपर वर्क पूरा रहता है, ठीक है। लेकिन जो किताबों की बात करते हैं तो वो बिल्कुल अलग हो जाएंगी, कि अलग बात हो गई, ठीक है। बुक्स जो है वो अलग हो जाएंगे। पेपर जो है वो स्टेशनरी के आइटम्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। पेपर का जितना भी काम होता है सब स्टेशनरी का आइटम, जिसके अंदर कॉपी भी हो सकती है, लेकिन बुक्स हमारे बिल्कुल अलग है। तो आप देख सकते हो इसमें से सबसे जो डिफरेंट है वो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके आंसर्स को आप खुद ही आइडेंटिफाई करके बता सकते हो, और बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका
कि सबसे पहले तो बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट और वुड, बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट और वुड। देखिए जब हम घर का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम होता है, तो बिल्डिंग मटेरियल जो है, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर आपका क्या हो जाएगा, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर आपका सीमेंट भी आ जाएगा और लकड़ी के आइटम्स भी आएंगे, वुड भी आ जाएगा, राइट। तो आप देखिए इसमें से सबसे परफेक्ट कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। जब आप कॉमन सेंस अपना यूज करोगे तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि आपको डॉग, कैट और पेट, यहां पे पेट एनिमल की बात हो रही है, पेट एनिमल की बात हो रही है। पेट में क्या होता है, पेट में क्या होता है, कुछ लोग डॉग को रखते हैं और कुछ लोग कैट को भी रख सकते हैं, राइट। पेट एनिमल में कुछ लोग डॉग को भी रख सकते हैं, कुछ लोग कैट को भी रख सकते हैं। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, पेट एनिमल। ये डिपेंड करता है ऑप्शंस की कैसे हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंटेशन को, यहां भी सिंगर्स, बॉयज और डांसर्स, सिंगर, बॉयज और डांसर, सिंगर, बॉयज और डांसर्स। तो देखिए सबसे पहले तो जो सिंगर्स है, सिंगर जो है, सिंगर जो है उसके अंदर बॉयज भी आ सकते हैं, करेक्ट। सिंगर के अंदर क्या आ सकते हैं, बॉयज भी आ सकते हैं। और जो डांसर है, सिंगर, डांसर, बॉयज भी आ सकते हैं और जो बॉयज हैं वो डांसर भी हो सकते हैं, सिंगर भी हो सकते हैं, मतलब इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। चलिए जी आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। वुमेन, सिस्टर और वाइफ, वुमेन, सिस्टर और वाइफ। तो सिंपल सी बात है भाई, जो वुमेन है, वुमेन के अंदर आपको पता है सिस्टर भी आ सकती है और वाइफ्स भी आ सकती है, राइट। तो वुमेन के अंदर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। जो सिस्टर है वो किसी की वाइफ भी हो सकती है, इसलिए हमने इसको अलग अलग ना करके ऐसा कर दिया। ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो सिस्टर है वो किसी की वाइफ भी हो सकती है, या किसी की सिस्टर वाइफ हो सकती है। पल्सेस, रेड ग्राम एंड मूंग दाल, दालों की जो कैटेगरी है, दाल के अंदर जो पल्सेस है, पल्सेस के अंदर दो कैटेगरी आ गई है यहां पे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, यस। चलिए, लॉयन, फॉक्स और कार्निवरस, लॉयन, फॉक्स और कार्निवरस। आपको भी पता है कि कार्निवरस के अंदर, कार्निवरस एनिमल के अंदर लॉयन भी आ जाएगा और फॉक्स भी आ जाएगा, लॉयन और फॉक्स आ सकते हैं। तो कार्निवरस के अंदर लॉयन और फॉक्स आ जाएंगे, लॉयन और फॉक्स ये सब दोनों के दोनों कार्निवोरस एनिमल्स हैं, राइट। जो जानवरों को खाते हैं वो कार्निवोरस, हार्बिवोरस जो पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छी तरीके से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको यहां पे फिर से बताना है। फ्रूट्स, एप्पल, और फ्रूट्स के अंदर एप्पल्स और ऑरेंजेस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स, राइट। ये हो गया फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर एप्पल भी हो सकता है और ऑरेंज भी हो सकता है। इसका आप खुद बताओ, फैक्ट्री, मशीन और प्रोडक्ट्स, इसका आप खुद जज करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। फैक्ट्री, मशीनरी और प्रोडक्ट्स। देखिए फैक्ट्री हो गई, राइट, फैक्ट्री के अंदर आपकी मशीनरी हो गई, मशीनरी क्या बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स, ठीक है। मशीनरी है ना, फैक्ट्रीज के अंदर आएंगी और फिर उसके अंदर प्रोडक्ट्स बनेंगे। ट्रेवलर्स, ट्रेन, बस, जो ट्रेवलर्स होते हैं वो, जो ट्रैवलर्स होते हैं
वो बस से भी सफर कर सकते हैं, ट्रेन से भी सफर कर सकते हैं, बस, ट्रेन और ट्रेवलर्स। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान, क्या हो जाएगा? ये हो गया पूरा वर्ल्ड, ये हो गया आपका पूरा वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर आ गया इंडिया, इंडिया के अंदर राजस्थान, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। चलिए यहां पे हमें बताना है टेबल, चेयर और फर्नीचर का। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, टेबल, चेयर और फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर ही टेबल्स भी आ सकती हैं और चेयर भी आ सकती है। तो फर्नीचर विल बी द, ये फर्नीचर हो गया, फर्नीचर के अंदर टेबल भी आ गई और चेयर भी आ गई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आप इन चीजों को समझते हो तो अच्छी तरीके से आपके आंसर्स पता होंगे। देखिए जज, थीप और क्रिमिनल। देखिए सबसे पहले क्रिमिनल का मतलब जो क्राइम करता, राइट, क्रिमिनल का मतलब जो क्राइम करता है। तो क्रिमिनल के अंदर चोर हो सकता है, जज उसका फैसला देता है, ये बिल्कुल अलग चीज है। तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट। एंजाइटी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ, एंजाइटी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ, ये तीनों अलग अलग चीज है भाई, तीनों अलग अलग चीजें यार। ये ऑप्शन नंबर सी, तीनों अलग है, कहीं से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो अलग अलग बनेगा ना। हाउस, बेडरूम और बाथरूम, ठीक है, घर है, घर के अंदर आपका हो सकता है बेडरूम, राइट, और उसी के अंदर आपने अपने घर में ही वॉशरूम भी बना लिया, बाथरूम बना लिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, इट विल बी द राइट आंसर। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट, मस्टर्ड, बेरली और पोटैटो। मस्टर्ड अलग कैटेगरी, पोटैटो अलग कैटेगरी और बेरली, ये तीनों आइडेंटिटी डिफरेंट है, ये तीनों ही आइडेंटिटी डिफरेंट है, तीनों ही ये जो आइडेंटिटी है वो क्या है, डिफरेंट है। पोटैटो सब्जी है, आपको पता है, और अगर हम बात कर लेते हैं मस्टर्ड की, तो मस्टर्ड क्या है भाई, मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड होता है हमारा, जो कि मस्टर्ड होता है सरसों, ये होता है सरसों, इससे ऑयल निकलता है। बेरली हो गया जौ, और ये हो गया सब्जी, पोटैटो, आलू, तीनों अलग अलग है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। ओके, अब ये स्टेटमेंट देखना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। बोल रहे 1, 9 और 10 आर इन ऑल फिगर्स, 9, 10 in all the figures, 1, 9 और 10, 1, 9 और 10, 1, 9 और 10। अच्छा ठीक है, ये वाला तो समझ आ रहा है। 1, 2 और 6, 1, 2 और 6, 1 आप देख पा रहे हो,
6, 6 इन ट्राइंगल, 1, 2 और 6, ये ट्राइंगल के अंदर है, बिल्कुल करेक्ट है। 6, 7, 8 आर इन ऑल फिगर्स, 6, 7 और 8 सभी फिगर्स के अंदर है? नहीं, इसके अंदर कहां है? इस पिक्चर के अंदर है ही नहीं। 5, 7 और 9 आर इन ऑल फिगर्स, नहीं, 5, 7 और 9 नहीं, सभी पिक्चर्स के अंदर नहीं है। सभी पिक्चर्स के अंदर केवल और केवल 1, 9, 10 भी नहीं है सभी पिक्चर्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि सब ट्राइंगल के अंदर है। चल, कौन सी संख्या उन डॉक्टर्स को इंगित करती है जो विवाहित नहीं है? ये मैरिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल डॉक्टर्स को, और ये प्रोफेसर्स को। तो हमें इसमें क्या बताना है? हमें इसमें ये बताना है भाई कि कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को इंगित करती है जो विवाहित नहीं है। तो ये तो मैरिड की बात हो गई, ठीक है। उन डॉक्टर, ये डॉक्टर हो गए, ये डॉक्टर हो गए, राइट, और मैरिड से बाहर है, राइट। तो 1, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, कौन सी संख्या केवल वृत्त और त्रिभुज में मौजूद है? सर्कल में और ट्राइंगल में। सर्कल और ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो 3 है, सर्कल और ट्राइंगल में आना चाहिए 4। 3 तो स्क्वायर वर्ग में भी है ना, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 4 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि सर्कल में भी है और ट्राइंगल में भी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये जो सिंपल सा जो चैप्टर था वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। कोई डाउट लगता है तो आप डाउट पूछ सकते हो, और बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। और इसी के साथ आप अगर चाहो तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में भी जुड़ सकते हो, और अगर आप आगे के लिए तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हो। इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया है वेन डायग्राम्स। बस एक चैप्टर और रह गया है नॉन वर्बल रीजनिंग का, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी चीजें वो आपको समझ आई होगी, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, आप हमारे कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हो। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके चैट के माध्यम से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। टीएमडी एकेडमी पे आप इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़ते हो तो मेंटरशिप प्रोग्राम्स में क्या होता है, चाहे आप नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बोर्ड एग्जाम्स, किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको बिल्कुल 1-to-1 गाइड किया जाता है, सिलेबस का एनालिसिस किया जाता है, वीकली टेस्ट, क्लियर डाउट क्लियरेंस मेथड, डेली टास्क प्लान, डे वाइज ट्रैकिंग, और वीकली रैंक की पोजीशन भी डिसाइड की जाती है 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम्स के अंदर। चलिए, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होगी। अगर कोई डाउट लगता है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।